हरियाणा के कैथल जिले के बाता गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लगभग 20 एकड़ खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस घटना में 12 एकड़ फाने भी जल गए। प्रभावित किसानों में सतविंदर सिंह, जसबीर सिंह और दिलबाग सिंह शामिल हैं। जली गेहूं की बालियों को हाथों में उठाकर दिलबाग सिंह फूट फूट कर रोते नजर आए। उन्होंने 5 एकड़ जमीन ठेके पर लेकर गेहूं की फसल उगाई ताकि परिवार का पेट पाल सके, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से उनके परिवार को खाने के भी लाले पड़ गए और जमीन के ठेके के पैसे उधारी चढ़े वो अलग। मेरी ठेके पे जमीन थी जी 5.5 किले। क्या नाम है जी आपका? दिलबाग सिंह, सनोप जोगिंदर सिंह। कितने जमीन थी आपकी? 5.5 किले थे जी ठेके पे, सारे जल गए। ठेका लिया हुआ था आपने? 70,000 का ठेका था जी। कुछ भी मेरा नहीं कुछ रहा, ये रह गए खाने के दाने भी नहीं रहे जी। किसकी लापरवाही? बिजली विभाग की मेरे गलती तो नलायकी तो होया जी। हो इनका कई बार दरखास्त दे ली, कई बार कह लिया, कोई नहीं सुनता जी हमारी। हम तो मारे गए जी। प्रशासन से क्या मांग? मुआवजे की मांग करना हो जी, और बिजली वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए उचित जी। मुआवजा होना चाहिए जी हमारा। दूसरे पीड़ित किसान ने बताया कि आग ब्राह्मणी वाले रास्ते पर नहर के पास लगी। उस समय गांव में जगमग योजना के तहत बिजली की आपूर्ति चल रही थी, लेकिन अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी सूखी गेहूं की फसल पर जा गिरी, जिससे आग तेजी से फैल गई और तेज हवा के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। किसानों ने इस आग की घटना की सूचना तुरंत विद्युत विभाग को दी, लेकिन विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। यहाँ बिजली वालों की जो लापरवाही है ना, उसकी वजह से आज साल यहाँ आग लगती है। अच्छा, आज जो आग लगी है जी, कितनी जमीन? यहाँ 19 किले तो खड़ी गेहूं के थे भाई साहब, बाकी फाने जले 8-9 किले। एक जने की तूड़ी जल गई। क्या बनी बनाई ये बिजली की लापरवाही से लगी है जी। जो गांव की लाइट गांव की भी, खेत वाली भी, इसके जो गांव वाली लाइट है जी, ये जो स्पार्किंग है ये संभाल देनी बिजली वाले, रोज स्पार्किंग करे और रोज कई आई साल का काम है। यहाँ से आग आई साल लगती है। कितने बजे आग लगी है? आज लगी है या करीब 1:30 बजे करीब। दोपहर को लाइट गांव की चल रही थी? हाँ, लाइट चल रही थी दोपहर के, बिल्कुल दोपहर में। 24 घंटे चला। काबू पाएगा जी आग पर? भाई साहब गेहूं यहाँ जल गई, बस फिर काबू नहीं पाएगा। परमात्मा की मेरी फिर अगली साइड होगी। अगली साइड में नहर थी, फिर कुछ यहाँ 5-6 आदमी हो गए और पानी पुनी लिया, टंकी ट्रैक्टर के लायक काबू करिए, बहुत मुश्किल करी है। फायर ब्रिगेड की आई है बाद में, जब यह गेहूं यहाँ जल रही थी। जलने के बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड। सरकार तो जी बड़े दावे कर रही है भाई कहीं भी आग लग जाती है। नहीं, कोई पता क्या है, जब गेहूं और फाने फूक लिए ना, उसके बाद 3 फायर ब्रिगेड आई है, उसका क्या करना है फिर? हाँ जी, 500-600 आदमी थे बामनी वाला के और बाता के, 2 गांव के लोग इतने आगे थे। मान ले आग से बहुत सपेरा को फिर गए। 6-7 ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टर भी मैं जल गए होंगे। हाँ जी, बहुत मुश्किल तक काबू पाया जी। नहर उस साइड नहर हैगी। ये जमीन की बात कर रहा तो जी ठेके पे थी या खुद की? ये जमीन थी ठेके पे जी। हाँ जी। क्या रेट था? ये 70,000 रुपया ठेका था जी। जीरी बिगाड़ भी हुई थी और गेहूं के पास ले रहे थे, गेहूं नहीं अपना गेहूं मारी फूक गई। कितना का नुकसान है जी? नुकसान भाई साहब 70-75,000 का किला कम से कम था गेहूं का। 15-20 लाख रुपए। हाँ जी। एक ही किसान का था ज्यादा का? ये 3 किसान है जी जिसकी खड़ी फसल जली है। हाँ जी। एक का नाम है जी दिलबाग सिंह, सनोप जोगिंदर सिंह, एक का नाम है सतेंद्र सिंह, एक का सुक्का सिंह, सनोप लाभ सिंह। 3 जने की गेहूं है जो खड़ी फूकी है और एक बिट्टू सिंह के फाने जले है जी। क्या मांग करते हो जी सरकार से? मांग तो मुआवजे की है जी, बस जितनी गेहूं फूकी है उसके पैसे देने चाहिए सरकार ने। इस किसानों का जो दिल है वो थामना चाहिए, बिजली वाले का कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी स्पार्किंग करने से इसको SDO तभी बोलना चाहिए, बस स्पार्किंग करती है जो खेतों में लाइट है उसको, उसकी देखभाल करनी चाहिए बिजली वाले ने। कोई लिखित रूप में भी दी है जी आपने पहले शिकायत? लिखित में भाई साहब 20 बार तो मैंने घोड़े की दे रखी है, एक बार भी घोड़े वाला ट्रांसफार्मर को नहीं सेट करे उन्हें। अच्छा जी। हाँ, हमारे खेत में 11 केवी और फ्यूज वाले भी को नहीं हालता वो करे जी। किसानों ने आरोप लगाया कि विभाग की लापरवाही से एक नुकसान और बढ़ गया। दमकल गाड़ी को घटना स्थल पर पहुंचने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। तब तक फसल पूरी तरह जल चुकी थी। किसानों का आरोप है कि उनके इस नुकसान पर पटवारी मानने को तैयार ही नहीं। पटवारी का कहना है कि ये खड़ी फसल नहीं, तूड़ी जली है। ये आज गांव बाता में करीब 40 एकड़ के करीब किसानों की फसल जली है और खड़ी फसल थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि किसानों को हरियाणा में जितनी भी आगजनी हुई है और उनको मुआवजा दिया जाए और शासन प्रशासन पर भी नकेल कसी जाए, क्योंकि यहाँ का जो SDO है उनकी वजह से
ये लापरवाही हुई है। सरपंच ने और ग्राम वासियों ने लिखित रूप में भी बोला था और कह भी रखा था कि इसको गांव में दिन के अंदर लाइट बंद की जाए। और हमारी भी एसडीओ साहब से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हम तो छुट्टी पर है और यहाँ खेत में अभी तक कोई पटवारी नहीं आया। लेकिन हमने बात करी, अभी कृषि मंत्री जी ने फोन किया है डीसी साहब से और बोला है किसानों के खेत में जाइए और किसानों को जो आंसू पहुंचिए और उनको देखिए ताकि मुआवजा समय आने पर इनको जो 70-70 हजार रुपए का ठेका दे रखा है तो किसानों को उनके खाते में मेरी हरियाणा सरकार से, कृषि मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उनको मुआवजा दे, ताकि क्योंकि जो जीरी की फसल थी वो भी खराब हो चुकी थी। और आप देख सकते हो अब ये पटवारी से बात हुई है, पटवारी कुछ कहते हैं कि फसल नहीं फाने जड़े हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि यहाँ खड़ी फसल जड़ी है और ऐसे अधिकारियों पर भी नकेल कसी जाए। किसान अब सरकार से बिजली विभाग की इस लापरवाही के हुए नुकसान की भरपाई के लिए गुहार लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि गांव में दिन में बिजली बंद रखी जाए। प्रभावित किसानों ने प्रशासन और सरकार से प्रति एकड़ 70,000 रुपए के ठेके के हिसाब से उचित मुआवजे की मांग की है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की। ये तो 21 किले 20 किले तो कहीं खड़के जल गए जी, फाने जल गए 12-13 किलियां के अस्पार के कान जले जी। एसडीओ की नकल की है, बिल्कुल एसडीओ की। ये किस खंबे से जली थी, किसके खेत में था खंबा? खंबा 17 स्नोप समार स्नोप तारा, उसके खेत में स्पार्क हुई है जी। एसडीओ तो 20 बार फोन कर लिया, हमारे खेत में 11,000 वोल्टेज की तार निकला, उसका ट्रैक्टर भी टच हुआ है जी। एसडीओ तक 20 बार शिकायत कर ली। कल मैंने उसका फोन भी किया था एसडीओ से, ने कहा तार को याद जब आवे भी जब फसल पक जाए। 3 दरखास्त दे रखी जाएगा, आप दरखास्त दे सकते हो, कोई एक्शन नहीं लिया जी। और हमारे खेत में घोड़ा लग रहा जी, वो ऊपर बांध रखा, उसके गिला रस्सी 3 साल हो गए, घोड़ा कटा रखा बिजली वाले ने जी। ना मारा वे घोड़ा लगाने जी, जीव सूचनी लगा के देंगे, उससे भी स्पार्क होता है जी। विभाग की लापरवाही है जी। सैनी साहब ने कहो भी टैंक दे। हाँ, सरकार से क्या मांग रखोगे? सरकार से मुआवजा करे, गरीब आदमी है जी, मुआवजा दो जी इनको। ठेके का मुआवजा, ठेके की जमीन है जी, इनके पल्ले ना जीरी हुई जी, ना क्या कणक हुई है। और जो विभाग पर कार्रवाई है जी वो भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सीजन बचा हुआ है बहुत सीजन, अभी तो आधी कणक खड़ी है जी यहाँ पर। तो सबसे कार्रवाई होनी चाहिए बिजली वाला एसडीओ साहब पे। एसडीओ का दफ्तर भी तब निकलती नहीं है। क्या नाम है जी एसडीओ का यहाँ पे? क्या नाम है एसडीओ का? एसडीओ नंबर है जी, नाम का निवेरा उसका मन है कलायता एसडीओ बोलो जिसने आंधी नहीं तो सकलो नहीं दिखांदा। हाँ जी, फायर ब्रिगेड लेट आने की फायर ब्रिगेड लेट आई, जिस टाइम फायर ब्रिगेड लेट आई उस टाइम हमारे ट्रैक्टर भी जल गए होंगे। उसका मैं को मतलब सरकार प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली थी, कोई सुविधा नहीं मिली, कोई प्रशासन नहीं आज हो रहा है। हाँ जी, नहर पे जाकर आप आगे रुकिए जी। हाँ जी, थारे माध्यम से बोला जी, थारी बहुत बहुत मेहरबानी, इन पर कार्रवाई कराओ जी। इस मामले की जांच पूरी होने के बाद ही सही कारण का पता चलेगा और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से प्रभावित किसान सदमे में हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार थी और अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन आग ने सब कुछ नष्ट कर दिया। किसानों ने फसल बीमा क्लेम और उचित मुआवजे की मांग की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।